गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका पेपर फर्स्ट तुलनात्मक शासन और राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें आप लोग ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, अमेरिका के संविधान की विशेषताएं और फ्रांस के संविधान की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं। 5 देशों के संविधान की विशेषताओं को पढ़ने के बाद इन देशों की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, दलीय व्यवस्था और दबाव समूहों की तुलनात्मक आधार पर अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में आपने पढ़ा कि ब्रिटिश संविधान समस्त संविधानों की जननी है। ब्रिटिश संसद समस्त संसदों की जननी है। ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था विश्व की सबसे प्राचीन शासन व्यवस्था है और उसी प्रकार अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पूरे विश्व का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन में पाई जाती है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का जो प्रमुख उदाहरण है वो अमेरिका का संविधान। जब फ्रांस के संविधान की विशेषताएं पढ़ी अपन ने और देखा कि किस प्रकार से 1958 के फ्रांस के 17वें संविधान और 5वें गणराज्य में संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का एक सुंदर तरीके से मिश्रण किया गया। अर्थात जो व्यवस्था फ्रांसीसी संविधान बनाने वाले लोगों को संसदीय व्यवस्था से अच्छी लगी, उसको अपने संविधान में उतारने का प्रयास किया और जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की व्यवस्था अच्छी लगी उसको अपने संविधान में उतारा और इन दोनों विरोधी शासन व्यवस्थाओं को मिलाकर फ्रांस में 1958 में 17वें संविधान का और 5वें गणराज्य का संविधान लागू होता है। आज स्विट्ज़रलैंड की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं, स्विट्ज़रलैंड यूरोपीय महाद्वीप का एक बहुत सुंदर टापू है और इसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जननी भी कहा जाता है। जिस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था की जननी अपन ने ब्रिटेन को कहा, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की जननी अपन ने अमेरिका को कहा, उसी प्रकार गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की जननी भी हम स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं। और विश्व में अधिकांश देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता है, लेकिन इसके विपरीत स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर माना जाता है। वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वर्तमान समय में स्विट्ज़रलैंड में जो कैंटन है, कैंटन मतलब अपने आप को राज्य कहा जाता है, स्टेट कहता है, 19 तो पूर्ण कैंटन हैं जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है और 7 कैंटन अर्ध कैंटन है। अब जहाँ तक स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषता का प्रश्न है, हम इस संविधान में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था, विविधता में एकता की संघात्मक व्यवस्था, बहुल कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका का अध्यक्ष और राजनीतिक तटस्थता इस देश के कुछ प्रमुख आकर्षक विषय हैं। नंबर 1 विशेषता में हम लिखित संविधान को देख सकते हैं। जैसा कि अपन ने
पिछले संविधानों की विशेषताओं में देखा कि विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है। बाकी सभी देशों के संविधान का निर्माण एक निश्चित समय में संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया, और इसी श्रेणी में हम स्विट्जरलैंड के संविधान को भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार अन्य देशों के समान ब्रिटेन को छोड़कर स्विट्जरलैंड का संविधान भी एक लिखित संविधान है, और इस संविधान के प्रारूप को 14 सदस्यों के एक आयोग ने अप्रैल 1848 में तैयार किया, और जिसे 12 सितंबर 1848 को स्वीकार किया गया। इस संविधान के प्रारूप में 1874 में 1874 में कुछ व्यापक परिवर्तन करे, और व्यापक परिवर्तन करते हुए उस संविधान को अपनाया गया। तो पहली विशेषता, लिखित संविधान, ब्रिटेन के संविधान के विपरीत और विश्व के अन्य देशों के समान, जिनमें अमेरिका, जिनमें भारत का हम उदाहरण ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड का संविधान भी लिखा हुआ है, जिसमें 4 अध्याय हैं वर्तमान समय में और 196 अनुच्छेद हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता हम कठोर संविधान के रूप में देख सकते हैं। जब अपन ने अमेरिका का संविधान देखा, ब्रिटेन का संविधान देखा और भारत के संविधान की विशेषता आप लोगों ने पढ़ ली, उसमें देखा कि विश्व का सबसे लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल, जिसका क्या अर्थ होता है, जिस संविधान में आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं, वो है विश्व का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का संविधान। क्योंकि ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है, इसलिए उसमें आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं। अमेरिका का संविधान हमने देखा तो वहाँ पर संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत अधिक कठोर है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। वहाँ पर जो अमेरिकी कांग्रेस है, उसके सीनेट और प्रतिनिधि सदन की स्वीकृति के बाद वह विधेयक राज्यों की स्वीकृति के लिए जाता है, तब जाकर वह संविधान संशोधन का कार्य पूर्ण होता है। तो वहाँ की प्रक्रिया जटिल है, लंबी है और खर्चीली भी है। जब भारत का नंबर हमने देखा तो भारत में कठोरता या जटिलता और लचीलेपन का एक उचित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया, अर्थात यहाँ पर संविधान में संशोधन के लिए दोनों पद्धतियां आवश्यकता अनुसार अपनाई जाती हैं। स्विट्जरलैंड का संविधान अमेरिका से कम और भारत से अधिक कठोर है, अर्थात संविधान में संशोधन तभी लागू होगा जब संघीय सभा के दोनों सदन उसे पारित करेंगे। जब संसद के दोनों सदनों ने उसे पारित कर दिया और कैंटनों से मतलब राज्यों और मताधिकारी, जो जनता है मत देने का अधिकार थी, बहुमत जनमत संग्रह द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होगा। यहाँ पर चूंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इसे जनता की सहमति के बाद ही वहाँ पर संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो वहाँ पर संघीय सभा के दोनों सदन, पहला चरण, दूसरा जो विभिन्न राज्य हैं, जिनमें हमने कहा 19 तो पूर्ण राज्य हैं, कैंटन जिसको बोला जाता है वहाँ पर, और 7 अर्ध कैंटन हैं, इनकी स्वीकृति, और फिर पब्लिक ओपिनियन के द्वारा जब पूरी तरह से अनुसमर्थन मिल जाता है तब वहाँ पर संशोधन किया जाता है। स्विट्जरलैंड के संविधान की तीसरी प्रमुख विशेषता फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, जो अमेरिका के संविधान की भी है। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, अमेरिका में फेडरल सिस्टम पाया जाता है, और स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था का प्रारूप देखने को मिलता है। यद्यपि अनुच्छेद 1 जो आर्टिकल 1 है
वो इसको परिसंघ घोषित करता है, पर स्विट्ज़रलैंड एक संघ है, फेडरल है, परिसंघ नहीं है। इसमें राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को, जो कैंटन है, वहाँ संघ से पृथक होने का, अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह अविनाशी कैंटनों का अविनाशी संघ है, अर्थात इसके कैंटनों को, राज्यों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही कभी संघ को समाप्त किया जा सकता है। तो वहाँ पर पूरी तरह से क्या बच जाता है? संघीय शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था, संघ के और कैंटनों के अपने अपने अधिकार हैं, अपनी अपनी शक्तियां हैं, और संघीय सभा एक द्विसदनीय व्यवस्था है। यहाँ पर राष्ट्र परिषद, जिसको लोक सदन, राज्य परिषद, जिसको एककों का सदन कहा जाता है। अब ये राष्ट्र परिषद और संघीय राज्य परिषद की तुलना यदि हम ब्रिटेन से करें, अमेरिका से करें, भारत से करें, तो ब्रिटेन में संसद के 2 सदन, लॉर्ड सभा, कॉमन सभा। अमेरिका में कांग्रेस के 2 सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। भारतीय संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में भी 2 सदन, राष्ट्र परिषद, जिसको लोक सदन कहा जाता है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, अमेरिका में प्रतिनिधि सदन और ब्रिटेन में कॉमन सभा। और राज्य परिषद, जैसे हमारी राज्यसभा है, एककों का, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। प्रत्येक एककों के अपने अलग संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। स्विट्जरलैंड की जो संघीय व्यवस्था में जो संघीय न्यायाधिकरण है, किसी कैंटन के कानूनों को तो रद्द कर सकती है यदि वे कैंटन अथवा संघीय संविधान अथवा संघीय कानून के विपरीत हो, और वह संघीय सभा द्वारा पारित कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती। यानी क्योंकि वहाँ पर कैंटनों का संविधान अलग है, इसलिए उस संविधान अलग होने के कारण राज्यों को, कैंटनों को अपनी शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के तहत ही वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। अगली विशेषता के क्रम में तिहरी नागरिकता। तिहरी से मतलब 3 प्रकार के। अब नागरिकता के यदि हम सिद्धांत को देखें, थ्योरी को देखें, तो एक तो होती इकहरी नागरिकता, जो कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन में। कहाँ पाई जाती है? हमारे यहाँ। और दोहरी नागरिकता कहाँ पाई जाती? अमेरिका में। यानी अमेरिका का राज्य, अमेरिका का नागरिक राज्य की नागरिकता भी प्राप्त करता है और देश की नागरिकता भी प्राप्त करता है। यदि हम स्विट्जरलैंड के इस विशेषता को देखें, तो वहाँ पर नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ग्राम समितियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे नागरिकता संबंधी अर्जी को स्वीकार करें। तो वहाँ पर एक तो स्थानीय स्तर पर नागरिकता की बात है, राज्य स्तर पर नागरिकता की बात है और राष्ट्र स्तर पर नागरिकता की बात है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता, हमारे एकहरी नागरिकता, और स्विट्जरलैंड में हम तिहरी नागरिकता के स्वरूप को देख सकते हैं, राष्ट्र की, कैंटन की और उस स्थानीय स्तर की। नेक्स्ट विशेषता बहुल कार्यपालिका। अब यहाँ पर हम कार्यपालिका का उदाहरण देखें तो विश्व में 3 प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। एकल कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिका का राष्ट्रपति, यानी संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित है। दोहरी कार्यपालिका का उदाहरण देखें तो ब्रिटेन का संविधान और भारत का संविधान। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। ब्रिटेन में राजा यानी सम्राट, और क्योंकि वह मोनार्की राजतंत्र है, राजा और प्रधानमंत्री मिलकर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति न तो एक व्यक्ति में निहित है,
ना 2 व्यक्तियों में निहित है बल्कि 7 व्यक्तियों के निकाय में संपूर्ण कार्यपालिका निहित है। इन 7 व्यक्तियों का निर्वाचन, जिसको संघीय परिषद कहा जाता है, संघीय सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी इस बहुल कार्यपालिका के जो 7 सदस्य हैं जिनको संघीय परिषद कहा जाता है, इनके सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। अमेरिका या ब्रिटेन के समान इनका चुनाव दलीय आधार पर ना होकर बल्कि प्रशासनिक कुशलता, अनुभव और सेवा भाव के आधार पर किया जाता है और प्रत्येक सदस्य समान होता है। यानी 7 सदस्य हैं, 7 सदस्यों की स्थिति समान है। एक इसका अध्यक्ष होता है जो राष्ट्रपति कहलाता है, परंतु कोई विशेष अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते। वो 7 व्यक्तियों के समान ही अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। आज यहीं तक अपन पढ़ेंगे, कल इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।